बेहद शुक्रिया। इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर चल रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस वक्त गज़ा में हो रहा है। और अब्दुल शकूर साहब जो कि नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, वो वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर जो गज़ा के मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अल खिदमत के लोग पहुँचे हैं वहाँ पर। मैं शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल शकूर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये कहिए, पाकिस्तान के अंदर हूँ पाकिस्तान के बाहर हूँ, अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहती है। गज़ा में पहुँचना और इस वक्त इस सिचुएशन में इस वक्त तो तकरीबन नामुमकिन है। अल खिदमत फाउंडेशन कैसे पहुँची वहाँ पर, रास्ता कैसे निकाला आप लोगों ने? किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैं अभी वहाँ नहीं पहुँचा। जी 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 जी। मेरी ख्वाहिश है मैं उड़ के जाऊँ और पहुँचूँ, लेकिन मैं नहीं पहुंचा हूं। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान पिछले 5 साल से मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि वैसे तो दुनिया में किसी जगह भी क्राइसिस आए, लेकिन अगर वो मुस्लिम ममालिक के अंदर है तो हम इसको अपना पहला फर्ज समझते हुए वहां जाते हैं। ये रोहिंग्या का जो इशू हुआ था तो मैं उसके 1 हफ्ते के अंदर कॉकस बाजार बांग्लादेश में पहुंच गया था, जब लाखों लोग क्रॉस करके वहां आ रहे थे। जब ये तुर्की में जल्जला आया तो 6 तारीख को जल्जला आया, 8 को मैं बिल्कुल बिल्कुल शुक्र साहब, मैंने इसीलिए आगाज में कहा कि मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, जब भी मामलात होते हैं तो अल खिदमत फाउंडेशन को हम पेश देखते हैं। ये अब आप मुझे बताइए, अभी कहाँ कैसे आप लोगों ने रास्ता निकाला? मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ कि हमने इस सारे अरसे में कोशिश ये की है कि हम बड़ी और जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पार्टनरशिप बनाए। इस वक्त कोई 2 दर्जन से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म काम करती हैं जी। तो हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है, और 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो गजा में पिछले कई साल से काम कर रही हैं। कुछ तुर्की बेस्ड हैं, कुछ और मुल्कों के साथ ताल्लुक रखती हैं। उनमें से कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ नॉन मुस्लिम्स भी हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है। शुक्र साहब, अभी आप लोगों की जानिब से क्या किया जा रहा है? क्या आप लोग इमदाद के लिए रकम वहां पर भिजवा रहे हैं या जिन चीजों की जरूरत है वो भिजवा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? इस वक्त जो चीजें वहां से मुमकिन हो सकती है दवाइयों की सूरत में लेना और ग़िज़ा की सूरत में, तो हम उनको मदद पहुंचा रहे हैं रकम के जरिए से, और वहां से खरीद रहे हैं वो। और ये वो उन इदारों के थ्रू हैं जो ऑलरेडी गजा में मौजूद हैं। और अलबत्ता मैं कल सुबह यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ और जा रहा हूँ एक अपने मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में। अभी मुझे बताने ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये सुनना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि पाकिस्तान से ये इमदाद जारी है। मुझे बताइए कि अल खिदमत के अलावा भी जो वे आउट आपने निकाला है, इसके थ्रू कोई पहुंच रहा है गजा, वहां पर मदद कर रहा है लोगों की पाकिस्तान से? गजा में अभी इस वक्त पाकिस्तान से मेरे इल्म की हद तक कोई और तंजीम मौजूद नहीं है जो ये काम कर रही हो। मुझे खुशी होगी अगर कोई तंजीमें इसमें आना चाहें और हमारी मदद भी लेना चाहें, और हम अपने पार्टनर्स के जरिए से ये काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन किरण, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, वो ये है कि गजा को बहरहाल आज नहीं तो कल इसका मुहासरा टूटना है, और जो तबाही हुई है इसमें दुनिया को आगे बढ़कर उन मजलूमों का, उन बच्चों का, उन बूढ़े लोगों का, उन खवातीन का हाथ थामना है जो इस वक्त बहुत ही शदीद कैफियत में है जी। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज किया, मैं कल सुबह फ्लाइट से जा रहा हूँ कतर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल अलायंसेस बनाकर प्री प्लान करके हम इस काम के लिए मंसूबा बंदी करें कि यूं ही गुंजाइश निकले हमारे वफूद भी वहां पहुंचे और सामान भी पहुंचे। तुर्की के ट्रक इस वक्त मिस्र के इलाके में मौजूद है सामान लेकर, लेकिन अभी उन्हें एंट्री की इजाजत नहीं मिल रही है। तो इस वक्त जो कुछ है वो विद इन गजा जो अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं के जरिए से तकसीम हो रहा है। सर, गजा में इस वक्त जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। मेडिकल अमले के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं, उनकी भी जानें गई हैं, एम्बुलेंसेज वो भी तबाह बर्बाद हो गई हैं, अस्पताल बर्बाद हुए हैं। आलमी मीडिया बता रहा है 70% लोगों को इलाज की सहूलत तक रसाई मुमकिन नहीं है। तो ये बताइए कि आपने मेडिकल रिलीफ फंड भी कायम किया है, ये फंड किस तरह से काम करेगा और यहाँ से डॉक्टर्स और दीगर मेडिकल टीम भी भेजने का इरादा रखते हैं? इरादा है, इस वक्त इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन मैं तवक्को करता हूं कि 10 से 15 दिनों में
टीमें इंटरनेशनल जाना शुरू होंगी और हमारी टीमें इंशाल्लाह पहले पहुंचेंगी, और इसी तरह अद्वियात का और बाकी बंदोबस्त भी। यानी इस वक्त तो वाकतन इतनी शदीद किल्लत है जिसकी कोई हद ही नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है किरण, आपके जरिए से मैं पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुश्किल दिन गुजरने के बाद जब सूरत हाल थोड़ी सी संभलेगी तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रिपेयर्ड रहें, और जो ही पहला मौका मिले पाकिस्तानी पहले लोग हों जहां मदद के लिए पहुंच रहे हों। आपके इल्म में है इस वक्त तक अब्दुल शकूर साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, क्योंकि इस वक्त सारे पाकिस्तानी, सारे मुसलमान इस सारी सिचुएशन पर दिल गिरफ्तार हैं, हम वहां जा नहीं सकते, वहां रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, तो ये बताइए कि वो तमाम लोग जो अपने बहन भाइयों की इस वक्त मदद करना चाहते हैं वो क्या करें, वो किस तरह से आपसे राब्ता करें, किस तरह से अपनी मदद अपने बहन भाइयों तक पहुंचाएं? जी, हमने सोशल मीडिया पे तो कैंपेन शुरू की है। आज से हमारा टीवी में भी टीवीसी आने शुरू हो जाएंगे। हम कैश कलेक्शन करेंगे और इसके जरिए से इंटरनेशनली मेडिसिन भी और कैंप्स भी और टेंट्स भी और बाकी बेशुमार चीजें जो हैं इनको खरीद कर पहुंचाने का बंदोबस्त करेंगे। सूरत हाल मुश्किल है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। कितने दोस्त हैं, मैंने आपसे अर्ज किया कि जो ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं, वहाँ यूएन के 9 से ज्यादा कारकुन शहीद हो चुके हैं। सर, ये तो आपकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा दिल को इत्मीनान हुआ है, बड़ी खुशी हुई है। खराज तहसीन हम आपको पेश करते हैं। इसी तरह से आप, और यकीनन जो आपने गुफ्तगू की है इस वक्त कई सारे पाकिस्तानी देख रहे होंगे और यकीनन आपसे अब राब्ता भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां तक हम जो हमसे हो सके, जो हमसे बन पड़े, वो हम इमदाद अपने बहन भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। एक बार फिर खराज तहसीन सर आपकी काविशों पर, आपकी कोशिशों पर पेश करती हूँ। अब्दुल शकूर साहब, प्रोग्राम में नाज़रीन भले से ही जरा